Welcome back, student. Now we will discuss electric potential due to dipole on axial position. तो एक्सियल पोजीशन क्या होती है पहले उसको समझते हैं. मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है. तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी, ये लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे एक्सियल लाइन. और इस लाइन पे कहीं भी कोई भी एक पॉइंट पड़ेगा उसको कहेंगे कि वो एक्सियल पोजीशन एक्वायर कर रहा है. क्लियर? तो हमारा टारगेट है कि इस एक्सियल लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इस एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे. विल कंसीडर अ पॉइंट P जो कि सेंटर O से R डिस्टेंस पे होगा. क्योंकि ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, ये डिस्टेंस A लेंगे, ये डिस्टेंस भी A लेंगे. ओवरऑल दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a एंड दिस इज आवर सेंटर. यानी सेंटर O से R डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है और हमारा टारगेट है कि ये दोनों इस पे कितना लगाएंगे, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेंगे उसको निकालें. अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस प्लस Q से P की डिस्टेंस होगी R माइनस A. क्यों होगी? क्योंकि ये डिस्टेंस R और उसमें से A घटा देंगे तो ये डिस्टेंस R माइनस है. माइनस Q से अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R और ये डिस्टेंस A, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस A. क्लियर? अब एज यूजुअल यहाँ भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे. पहले ये पोटेंशियल जनरेट करेगा प्लस ये पोटेंशियल जनरेट करेगा. तो क्या होगा जरा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q. देखिए प्लस Q की वजह से कितना होगा, V प्लस Q कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस Q से इस P की दूरी कितनी है R माइनस A. R माइनस A इक्वेशन 1. ठीक. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q. माइनस Q की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, माइनस Q की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा. पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल. कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, और माइनस Q से इस पॉइंट की दूरी R प्लस A. R प्लस A इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. Therefore net potential at P पे नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V प्लस Q और V माइनस Q. देखिए हमने रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक डाइपोल लिया और डाइपोल में दो चार्जेस के बीच की दूरी 2a, सेंटर O लिया, सेंटर O से R डिस्टेंस पे पॉइंट B लिया. टारगेट है ये पूरा डाइपोल इस P पे कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा. तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल इस पे निकाले, फिर इसका पोटेंशियल इस पे निकाले. अब एज पर जो हमने मल्टीपल चार्जेस का फॉर्मूला पढ़ा है, दोनों का निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे. तो आइए इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों का निकाल के जोड़ देते हैं. तो क्या होगा जरा देखिए, V इज इक्वल टू, अब देखिए V प्लस Q की वैल्यू ये है, तो
तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए, ठीक, प्लस माइनस टू का जोड़ेंगे तो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस ए, ठीक। अब देखिए ये माइनस साइन में यहाँ इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, क्यों प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक। अब इन दोनों में से 1/4πε0 कॉमन ले लिए, Q भी कॉमन हो जाएगा, तो Q भी को बाहर ले लिए, 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, ठीक। दिस इंप्लाइज 1/4πε0 Q। अब देखिए r प्लस ए इधर गया, ये इधर जाएगा तो माइनस आर प्लस ए अपॉन, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया। अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ए जुड़ जाएगा, तो अब हमारा v क्या आ गया, Q अपॉन 4πε0 इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए Q इंटू 2a को लिख सकते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट कहूं तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2a होगा, यही इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो देखिए तो Q इंटू 2a डाइपोल नहीं हो जाएगा, तो अब 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एम आई क्लियर, है ना। यानी अगर एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है तो वो एक एक्सियल पोजीशन पे कितना पोटेंशियल जनरेट करेगा, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। आइए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। यही फॉर्मूला निकला है। सपोज दैट मान लीजिए एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, -2 कूलम प्लस 2 कूलम, ये इनका सेंटर O है, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और हमारा टारगेट है इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट P है और हमारा टारगेट है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें सेंटर से इस पॉइंट की दूरी चाहिए, तो देखिए यहां से यहां तक 5 है और ये 2 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर, this will be 1 centimeter. So what will be this distance, 5 minus 1 4 centimeter. क्लियर है। यानी सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। क्यों, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी 5 और यहां से इसकी दूरी 1, तो अगर हम माइनस, ये तो पहले ही दिया हुआ है, ठीक, दिस इज पहले से ही दिया हुआ R, ये दिया हुआ। इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स 2 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, 4 + 1 5, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे वो पॉइंट है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो R कितना है, 5 सेंटीमीटर, A कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो उसके लिए हमको डाइपोल मोमेंट भी चाहिए ना,
तो P क्या होता है Q इंटू 2A, यानी 2 दोनों में से किसी एक को ले लिए और 2A कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 पे पावर -2 कूलॉम मीटर, यानी 4 इंटू 10 पे पावर -2 कूलॉम मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंस V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो क्या होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, इसकी वैल्यू रख दी है, इंटू P की वैल्यू 4 इंटू 10 पे पावर -2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, A 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 9 4 जा 36, 10 पे पावर 7 अपॉन, अब यहां देखिए 25 इंटू 10 पे पावर -4 और -1 इंटू 10 पे पावर -4, इसको करेंगे तो आएगा 36 इंटू 10 पे पावर 7 अपॉन, घटा लेंगे तो 24 इंटू 10 पे पावर -4। ठीक, अब हम इसको 4 से काट सकते हैं, इंटू, और ये करेंगे तो 10 पे पावर 11, फिर हम 3 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 10 पे पावर 11, यानी 1.5 इंटू 10 पे पावर 11 वोल्ट, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो। तो डियर ऑल, होप सो आपको ये वीडियो भी समझ में आया हो, जहाँ नहीं आया होगा उसको देख लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर थी। कैलकुलेशन करते समय बाय मिस्टेक थोड़ा आदमी ने, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक 4 दिखा रहे थे, जबकि 4 यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मेक श्योर दैट, एंड एनी क्वेश्चन you want to ask, you can ask. Thank you.